राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर जिसका नरेशन का छठा भाग आज हम पढ़ेंगे, यानी नरेशन पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं और पांचों पार्ट मैं समझता हूं कि आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। जब अपन ने शुरुआत की थी तब अपन देख रहे थे कि हमें कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़ने हैं, जिसमें एक पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्य होते हैं। सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। दूसरा था आपने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। एक WH वर्ड वाला है और एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है। तीसरा हमें पढ़ना था इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा हमें पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हमें पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य हमें पढ़ने, जिसमें से 2 तो हमने पढ़ लिए। इंटरोगेटिव तक तो हम पहुंच गए हैं, इंटरोगेटिव तक तो हम पहुंच गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अगला पढ़ना है आज इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ना है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है और कैसे ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो आपके लिए जो ये क्लासेज स्टार्ट की गई है, इसमें मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं। जैसे ये छठा भाग है अंग्रेजी बोलना और लिखना, इसके लिए भी जल्दी कक्षाएं शुरू होगी, डायरेक्ट पूरे हो जाए। उसके बाद ये आज 23वां पार्ट है और 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। मेरे साथ जुड़ें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। अगला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो अगले पार्ट में हम देखते हैं कि वो क्या चीज है, यानी ये है क्या। अब हम देखेंगे कि अब क्या है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कह सकते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में कई चीजें आती है। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट दी गई हो, रिक्वेस्ट दी गई हो, या उसमें जैसे मान लो एडवाइस दी गई हो, सलाह दी गई हो। एडवाइस का मतलब सलाह। और इसके अलावा आपको इनवाइट किया गया हो, इनवाइटेशन हो, आमंत्रण हो, इनवाइटेशन हो। इनवाइटेशन के अलावा जैसे मान लो आपको प्रोहिबिशन किया गया हो, प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन के अलावा आपको ऑर्डर दिया गया हो। ये सभी अलग अलग वाक्य हैं और अब इनको यदि हम हल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का, इनको हम हल करेंगे तो जैसे मान लो जिस वाक्य में रिक्वेस्ट यानी प्लीज नाम आता है, तो आप सेड टू के स्थान पर क्या करोगे? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। जहां पर सलाह दी गई है तो सेड टू के स्थान पर क्या करोगे? सलाह दी गई हो, जैसे मान लो एडवाइस हो, सलाह दी गई हो, जैसे मान लो शुड का प्रयोग हो, तो आप क्या करोगे? एडवाइज्ड करोगे। क्या करोगे? सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड करोगे। इसी प्रकार जैसे इनवाइटेशन से संबंधित हो तो इनवाइटेड करेंगे। प्रोहिबिशन हो, जैसे प्रोहिबिशन हो तब आप फॉरबेड करेंगे, फॉरबेड। अब इसमें फॉरबेड भी होता है और नोट टू भी होता है, 2 होते हैं, तो अभी अपन करेंगे तब पता चल जाएगा। जहां पर आदेश दिया गया हो तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड करना है, ऑर्डर्ड करना है।
अब हम देखते हैं इनका प्रयोग करके और देखते हैं कि क्या बनता है। प्रयोग करके जब हम देखेंगे तो देखिए पहला ही वाक्य यदि हम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस है कि रवि सेड टू मी, सेंटेंस है रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी इनवर्टेड कोमा, और उसमें है जैसे प्लीज, सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर, इस प्रकार का सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर। अब जैसे मान लो मैंने अभी आपसे कहा था प्लीज नाम आया है, इसका मतलब है कि आपको सेड टू के स्थान पर क्या करना है, रिक्वेस्टेड करना है। तो यहां कर दिया। सबसे पहले तो अपन ये कर देंगे रवि रिक्वेस्टेड मी, रवि रिक्वेस्टेड मी। अब रिक्वेस्टेड मी कर दिया तो अब प्लीज वापस नहीं लिखना है। अब प्लीज नहीं लिखना है, तब ओपन द डोर ये सिर्फ और सिर्फ एक यानी वर्ब से बनने वाला सेंटेंस हो गया, और इसे जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड है वो टू काम में आता है। क्या काम आता है, टू काम में आता है, और टू ओपन द डोर, इस प्रकार हो जाएगा रवि रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। जैसे प्लीज ओपन द डोर लिखा हुआ हो तो वहां पर आपको रिक्वेस्टेड मी और इसके बाद प्लीज तो हट जाएगा, उसके बाद ओपन द डोर रहा, और कोई भी सेंटेंस है जो साइक्रिया से बना है या क्रिया से बना है तो वहां आपको कनेक्टिव वर्ड क्या काम में लेना है, ओपन द डोर ही काम में लेना है। एक सेंटेंस और देखते हैं अपन कि एक सेंटेंस है द टीचर said a boy, said to a boy, bring a chair, bring a chair। अब यहां पर क्या है, द टीचर said to a boy, अध्यापक जी ने किसी एक बच्चे से कहा कुर्सी लाओ। तो यहां पर प्लीज नहीं आया हुआ है, इसका मतलब प्लीज नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसे आदेश दिया गया है। तो सेड टू के स्थान पर आप क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड कर दोगे। जैसे तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड a boy to bring a chair, ऐसे हो जाएगा टू ब्रिंग ए चेयर हो जाएगा। एक सेंटेंस है शी said to me, she said to me please post this letter, ऐसे सेंटेंस है। तो प्लीज आ गया, इसका मतलब तो आप सेड टू के स्थान पर तो क्या कर दोगे, रिक्वेस्टेड कर दोगे। तो ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी। एक तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी, यहां से हट जाएगा तो टू हो जाएगा, टू पोस्ट, और दिस का आपको पता है डेट होता ही है, डेट लेटर। तो इस प्रकार हो जाएगा ये टू पोस्ट डेट लेटर। आगे जब हम चलेंगे तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगले में हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एक सेंटेंस है रोहन said to me, रोहन said to me don't waste your time, don't waste your time। अब जैसे मान लो यहां पर डोंट वेस्ट योर, यहां पर क्या है, एक तरह से सलाह है। क्या है, एक तरह से ये सलाह दी गई। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर एडवाइज्ड हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रोहन एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड
मी नोट टू, अब क्या हो जाएगा, नोट टू वेस्ट, अब ये यू है वो किसका आधार बदलना है, सेकंड पर्सन का, तो यहां पर माई हो जाएगा, माई टाइम। रोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, माई मदर said to me don't touch the open wire। मां ने मुझसे कहा कि नंगे तार को मत छुओ, तो यहां पर मां ने सलाह नहीं दी है, मां ने हमें मना किया है। क्या किया है, मना किया है। तो यहां पर देखिए, इसको आप दो तरह से कह सकते हैं, आस्क्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं यहां पर, और यहां पर आप फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड का प्रयोग जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, माई मदर फॉरवर्ड मी। अब यहां डोंट नहीं लिखना है, टू टच द ओपन वायर। अब यहां पर क्या है कि ये फॉरवर्ड का अर्थ ही नेगेटिव हो गया, तो यहां पर डोंट को वापस नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, माई मदर फॉरवर्ड मी टू टच द ओपन वायर, यानी ओपन वायर को छूने से मना किया। ये क्या हो गया, यानी इंपेरेटिव से संबंधित सेंटेंस है ये। जैसे एक सेंटेंस और है, उस सेंटेंस को आप ले लीजिए, उस सेंटेंस को देख लीजिए। उस सेंटेंस को जब आप देखेंगे, जैसे कोई सेंटेंस है कि रवि सेड टू मी। सेंटेंस क्या है, रवि सेड टू मी वुड यू टेक लंच विद मी। वुड यू टेक लंच विथ मी, वुड यू टेक लंच विथ मी, ऐसा वाक्य है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, वुड से होता है। अब जैसे यदि हम ये देखेंगे कि वुड से बना है, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य है, हम आस्क लगा देंगे, है ना, इफ का प्रयोग कर देंगे, नहीं। विल और वुड से बनने वाले वाक्य होते हैं वो इनवाइटेशन होता है। अभी अपन ने इनवाइटेशन पढ़ा था, और उसमें क्या लिखा था कि आपको यदि इनवाइट किया है तो आपको इनवाइटेड करना है। सेड टू के स्थान पर क्या करना है, इनवाइटेड करना है। तो क्या कर देंगे अपन कि रवि इनवाइटेड मी, रवि इनवाइटेड मी। अब ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। टू टेक लंच विद, अब ये किसका आधार बदलता है, ये इसका आधार बदलता है, तो रवि ही है, तो यहां हिम हो जाएगा अपना आप ही, क्योंकि इसका तीसरा रूप, भाई मी का तीसरा रूप है, तो यहां पर ही का तीसरा रूप हो गया अपना आप ही। तो रवि इनवाइटेड मी टू टेक लंच विद हिम, इस प्रकार हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, दूसरा सेंटेंस है कि रेखा सेड टू मी, रेखा सेड टू मी प्लीज शट द डोर, शट द डोर। तो आपको पता है प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड करना है, तो ये हो जाएगा रेखा रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, यानी इसमें टू आता ही है कनेक्टिव वर्ड। तो कनेक्टिव वर्ड क्या होता है, टू ही होता है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि अगले सेंटेंस में क्या लिखा है।
अगला सेंटेंस हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए अब हम थोड़ा सा अलग लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मोहन said to me do not smoke या don't smoke, don't smoke, ऐसा सेंटेंस दे दिया। तब आप क्या लिखेंगे? अब देखो यहां पर डोंट का मतलब ही वैसे फॉरवर्ड करना है। क्या है? फॉरवर्ड है, तो अपन फॉरवर्ड से प्रयोग कर सकते हैं इसका। और एक अपन मैंने आपको बताया था प्रोहिबिशन यानी प्रोहिबिटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर सेड टू के स्थान पर प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? जैसे, और एक तरह से ये एडवाइजेशन भी है, भाई एडवाइस भी है, तो इनको तीनों में आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन, ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन प्रोहिबिटेड मी टू स्मोक, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन फॉरबेड मी टू स्मोक। आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोहन एडवाइज्ड मी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, अगर आप एडवाइस का प्रयोग करते हैं तो नोट टू लिखना है। यहां क्या लिखना है? नोट टू स्मोक। अगर यहां आप एडवाइस लेते हैं तो आपको नोट टू करना है। अगर आप एडवाइस में नोट टू नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मोहन एडवाइज मी टू स्मोक, यानी मोहन ने मुझे धूम्रपान करने की सलाह दी, जबकि ये तो बेचारा धूम्रपान नहीं करने की सलाह दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? यानी उल्टा हो जाएगा। इसलिए एडवाइज्ड होता है तो वहां पे तो आपको करना है। प्रोहिबिटेड है, फॉरवर्ड है, इन दोनों का अर्थ ही नेगेटिव है, इसलिए आपको डोंट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और अब थोड़ा सा अपन पीछे वाले सेंटेंसेस पर चलते हैं। आज आप इंपेरेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ गया होगा, इससे संबंधित ही सेंटेंस आपको पूछेंगे। तो देखिए अगले में जब हम देखेंगे तो अगले में होगा, जैसे एक सेंटेंस है कि रेखा said to her servant prepare a cup of tea for me, prepare a cup of tea for me। अब यहां पर देखिए, यहां क्या करेंगे आप देखिए, रेखा अपने नौकरानी से कहती है, इसका मतलब नौकरानी को मालिक क्या देता है? ऑर्डर देता है। तो अपन क्या करेंगे? रेखा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट। क्या हो जाएगा? रेखा, यानी सेंटेंस को देख करके भी संभालना है आपको। रेखा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हर, क्योंकि रेखा के अनुसार बदलेगा ये मी, तो हर हो जाएगा फॉर हर। इसी प्रकार और भी बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे एक सेंटेंस और है लास्ट का, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। एक सेंटेंस है कि सी said to me read it before you sign it, read it before you sign it। अब देखो यहां सेंटेंस को पढ़िए। शी सेड टू मी
रीड इट बिफोर यू साइन इट, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप कैसे हल करेंगे? जैसे ये कहता है कि इस पेपर पर साइन करने से पहले इसको देख लें, रीड इट, पढ़ लें। इसका मतलब वार्निंग दी है उसने, वार्न, चेताया है ना, या एडवाइज्ड भी किया है। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे सी वार्ड बी, मतलब उसने मुझे चेतावनी दी, चेताया, टू रीड इट बिफोर आई साइंड इट, बिफोर आई साइंड इट। इस प्रकार हो जाएगा। अब चलते हैं अपन होमवर्क की तरफ, जिसमें आपको 5-7 सेंटेंस में आपको लिखवाता हूं, और वो सेंटेंस आप देखेंगे कि क्या क्या सेंटेंस है। अब देखिए आपके होमवर्क, पहला वाक्य है कि राकेश सेड टू मी, हेल्प मी क्रॉस द रोड प्लीज। इसमें प्लीज आया हुआ है, आप देख लीजिए। दूसरा वाक्य है, रेखा सेड टू हिम, डोंट टीयर दिस पेपर। इसको डोंट आया हुआ है, देख लीजिए। तीसरा वाक्य है, आई सेड टू माई फ्रेंड, विल यू टेक फूड विद मी। जैसे विल और वुड आया हुआ है तो इनवाइट का प्रयोग होता है, आपको पता ही है। चौथा है, हरी सेड टू मी, ओपन द डोर। इसको भी आप हल करेंगे। और आपके लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है वो है 9610208295। इन पर आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, तो आप यहाँ ऐड हो सकते हैं अपने ग्रुप में। आपको ऐड करने के लिए बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं, क्लासों के लिए अलग अलग हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐड होइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।